हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शकुन एंड होम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं एक प्लांट्स के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगी जिसके औषधीय गुण इसमें बहुत ज्यादा है। आयुर्वेद में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो दोस्तों ये प्लांट है बेरेलेस पिरोनिटिस प्लांट है और इसको हिंदी में वज्रदंती प्लांट भी कहा जाता है। बांसा भी कहा जाता है, पिली बर्फा कैटल भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो प्लांट है ये भारत, श्रीलंका, नेपाल और दक्षिण एशिया में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से एक झाड़ीदार पौधा होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 1 से 1.5 मीटर तक होती है। इसमें कांटे होते हैं, फूल पीले होते हैं, इसके बैंगनी या नीले रंग के होते हैं इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इस पौधे के में औषधीय गुण इतने ज्यादा होते हैं जिसके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं होता। हमारे आसपास ये पौधे लगे होते हैं और हमें इनकी उपयोगिता के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। तो दोस्तों आज चलती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या औषधीय गुण होते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि दांत और मसूड़ों के लिए बहुत लाभकारी होता है। वजंती नाम इस पौधे को इसी कारण मिलता है कि इसके पत्तों का उपयोग दांतों को मजबूत करने, पायरिया और मसूड़ों की जो सूजन होती है उसमें यूज होता है, उसको ये जड़ से खत्म करता है। इससे बना दंत मंजन आयुर्वेद में खूब प्रसिद्ध है। सूजन और जोड़ों के दर्द में भी ये बहुत ही यूजफुल होता है। इसके पत्तों या जड़ का लेप बनाकर जोड़ों पर लगाने से सूजन और दर्द में दोस्तों बहुत राहत मिलती है। देखिए किसी को अगर घाव हो रहा होता है तो उसको भरने में सहायक होता है। इसके पत्तों का पेस्ट या रस घाव पर लगाने से संक्रमण कम होता है और घाव जल्दी से भर जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि जिनको श्वास संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनसे भी ये निजात दिलाता है। बुखार और खांसी में जैसे पत्तों को उबाल कर पीने से बलगम कम होता है, बुखार में आराम मिलता है। और जो हमारे त्वचा रोग होते हैं, जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें इस पत्ते का लेप त्वचा रोगों में बहुत ही जो है स्वास्थ्यवर्धक होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। देखिए दोस्तों इसको इसके लिए इसको मैं बता देती हूँ कि इसको किस तरह की जलवायु चाहिए होती है ताकि अच्छे से ग्रो कर सके। इसको गर्म और शुष्क वातावरण उपयुक्त होता है दोस्तों। दोमट और बालू मिट्टी इसके लिए सबसे बेस्ट मिट्टी मानी जाती है। पूर्ण सूर्य की रोशनी इसके लिए बहुत ही जरूरी है। और देखिए नियमित सिंचाई आवश्यक होती है। तो परंतु देखिए जैसे सभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए जल भराव किसी भी प्लांट में पानी भरा हुआ हो तो आपको पता ही है कि जड़ तो निश्चिंत ही गलनी है। और इसको बीज से और कटिंग से दोनों से ही लगाया जा सकता है। और दोस्तों अब मैं कुछ सावधानियां बता देती हूँ इस पेड़ के बारे में। देखिए जिसी कोई भी चीज हो उसके माइनस पॉइंट भी होते हैं और प्लस पॉइंट भी होते हैं। तो अब मैं इसके थोड़े से कुछ सावधानियां बता देती हूँ। जो इसको अत्यधिक मात्रा में सेवन करना हानिकारक होता है, इसको ज्यादा मात्रा में सेवन ना कीजिएगा। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर ही दोस्तों इसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए आयुर्वेदिक दृष्टि से तो इसके बहुत फायदे होते हैं कि बस यही है कि थोड़े से इसके माइनस पॉइंट भी होते हैं जो कि सभी के ऊपर, ये सब चीज के ऊपर अलाउ होती है ये सब चीजें। तो अब मैं इसके स्वाद के बारे में बता दूं तो दोस्तों इसमें रस भी होता है, बट इसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। गुण इसमें इसका जो विपाक होता है वो कटु होता है। दोषों पर प्रभावी कफ और वात में, जिसको कफ की प्रॉब्लम है उसमें ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। तो कुल मिला के दोस्तों ये कि वजीदंती एक अत्यंत उपयोगी औषधीय पौधा है जिसे दंत स्वास्थ्य, त्वचा रोग, घाव, खांसी, खुजली आदि में उपयोग में लाया जाता है। यह औषधीय खेती के लिए देखिए बहुत लाभकारी है और प्राकृतिक चिकित्सा में इसकी मांग बहुत अधिक होती है। अगर देखिए आपके घर में दोस्तों अगर ग्राउंड में जगह है तो ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। इसको दोस्तों बीज से और कटिंग से इजिली ग्रो किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपके घर में ग्राउंड में जगह है तो आप क्यों नहीं इस औषधीय गुणों वाले पौधे को आप क्यों नहीं अपने गार्डन में ऐड करें। तो प्लीज से आप इसको जरूर ऐड कीजिएगा क्योंकि बच्चों में खांसी, जुकाम, खांसी, कफ की समस्या जो होती है बहुत ही इसमें आसानी से ये उसमें यूज में आता है। आप इसको शहद में डाल के बच्चों को दीजिएगा तो ये बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों मेरा दूसरा औषधीय प्लांट आंवले का पौधा है। तो देखिए दोस्तों ये भी एक अत्यंत गुणकारी औषधीय पौधा है जिसे आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है।
आंवला फल, पत्ते, तना और इसकी जड़ें तक औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। मतलब इसके पत्ते में भी, जड़ में भी, तने में भी, सब में जो है औषधीय गुण भरे हुए होते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आंवला विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। ये शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है, पाचन शक्ति में सुधार करता है। देखिए दोस्तों, आंवला खाने से भूख बढ़ती है और कब्ज दूर होती है, गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या के लिए बहुत ही लाभकारी है। और बालों के लिए तो दोस्तों ये अमृत है। आंवला का तेल लगाने से बाल काले, घने और मजबूत होते हैं। बालों का झड़ना और उसी डैंड्रफ भी इसमें कम हो जाता है। देखिए ये त्वचा को भी निखारता है। आंवला खून को साफ करता है, जिससे त्वचा चमकदार हो जाती है, मुहासे और झाइयां दूर हो जाती हैं। नेत्रों की रोशनी बढ़ाता है। रोज आंवला खाने से या आंवला रस पीने से आंखों की रोशनी बेहतर होती है। शुगर और मधुमेह में भी देखिए बहुत ही लाभकारी है। आंवला ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक है। हृदय के लिए भी ये बहुत लाभकारी है। दोस्तों मैं जब भी आपको इस तरह के मेडिकेटेड प्लांट बताती हूँ तो उसके स्वास्थ्य लाभ मैं आपको जरूर बताती हूँ। तो दोस्तों मैं आंवले के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। हृदय को स्वस्थ रखता है और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखता है। जोड़ों के दर्द में भी ये बहुत ही उपयोगी होता है। देखिए दोस्तों, आंवला के नियमित सेवन से गठिया और जोड़ों के दर्दों में राहत मिलती है। लीवर को साफ करता है। ये यकृत, लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और विषैले तत्व को बाहर निकालता है। आपके लीवर को वो साफ करता है। तो दोस्तों अगर 1 चम्मच आंवला पाउडर प्लस में 1 चम्मच शहद मिलाकर रोज सुबह खाली पेट लें तो इससे क्या है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। और बालों के लिए देखिए आपको किसको कैसे यूज करना है। आंवला पाउडर प्लस ब्राह्मी प्लस रीठा प्लस शिकाई मिलाकर इसको पानी में उबाल लें। इस पानी से सिर धोने से आपके बाल काले, घने और मजबूत हो जाएंगे। या फिर आंवला तेल से सिर की मालिश करें तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और पाचन ठीक करने के लिए आप इसको कैसे उपयोग करेंगे। सूखा आंवला पाउडर ले लें प्लस सेंधा नमक मिलाकर रोज भोजन के बाद खाएं। गैस, अपच और पेट दर्द में ये इससे इतनी राहत मिलेगी कि आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। देखिए दोस्तों, आंखों की रोशनी के लिए इसको किस तरह से उपयोग करना है। 1 चम्मच आंवला रस लीजिएगा, 1 चम्मच शहद सुबह खाली पेट ले लीजिएगा, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। 1 चम्मच आंवला रस में अगर आप आधा चम्मच हल्दी सुबह खाली पेट लें तो ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। और देखिए दोस्तों, त्वचा निखारने के लिए आप इसको कैसे यूज करेंगे। आंवला रस को एलोवेरा जेल में मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद इसको धो लें। दाग, धब्बे, मुहासे कम होते हैं और त्वचा आपकी एकदम चमकती होती है। तो ये थे आंवले के उपयोग। और दोस्तों अब चलते हैं हम अपने लेमन ग्रास के पास में। ये भी एक खूबसूरत और खुशबूदार औषधीय पौधा होता है जिसका आयुर्वेद में विशेष महत्व है। इसे हिंदी में गंध तृण, नींबू घास या लेमन घास भी कहा जाता है। और दोस्तों इसका आयुर्वेद में क्या स्थान है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये भूख बढ़ाने वाला, पाचक, शीतल, रक्त शोधक, ब्लड प्यूरिफाई और वात कफ नाशक माना जाता है। ये शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। इसका उपयोग तुलसी, अदरक और हल्दी के साथ किया जाता है। इससे इसका प्रभाव दोस्तों और भी बढ़ जाता है। अगर आप उसमें लेमन ग्रास की चाय बना रहे हो, उसमें तुलसी भी डाल लें, अदरक और थोड़ी सी हल्दी डाल लें, या काढ़ा बना रहे हैं तो ये डाल लें, तो ये इतना प्रभावशाली हो जाता है आपके स्वास्थ्य के लिए। आपको खांसी है, जुकाम है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो ये लेमन ग्रास बहुत ही उपयोगी होती है आपके स्वास्थ्य के लिए। पाचन शक्ति को सुधारता है, पेट की गैस, अपच, एसिडिटी, पेट दर्द में लाभदायक होता है, भूख बढ़ाता है। और देखिए सर्दी, खांसी और जुकाम में राहत देता है। लेमन ग्रास की चाय या काढ़ा अगर तुम सर्दी, जुकाम, खांसी में, गले में खराश है पी लो तो इतनी फायदेमंद होती है। और जिसको कफ की प्रॉब्लम होती है, कफ को बाहर निकालता है। तनाव और नींद के लिए इसकी सुगंध मानसिक तनाव कम करती है। इसकी स्मेल इतनी प्यारी होती है दोस्तों कि अगर आप इसको ऐसे स्मेल कर लो तो मानसिक तनाव कम हो जाता है। इसकी चाय पीने से मन शांत हो जाता है और नींद देखिए बहुत अच्छी आती है।
और ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। हाई ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। वजन घटाने में देखिए आजकल क्या है कि वजन बढ़ने की प्रॉब्लम लोगों को बहुत हो रही है, तो ये वजन घटाने में भी सहायक होता है। इसका जो मेटाबॉलिज्म जो होता है, ये शरीर की चर्बी को कम करने में सहायक होता है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ आपको मेडिकेटेड प्लांट्स के बारे में बताए हैं। एंटी बैक्टीरियल गुणों के कारण चेहरे के दाने और एनवे में भी ये सहायक होता है। दोस्तों ये स्कैल्प को साफ करता है, बालों को मजबूत करता है, डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि शरीर की सफाई करता है, शरीर में विषैले तत्वों को बाहर निकालने में देखिए तो दोस्तों बड़ा मदद करता है। लीवर और किडनी के लिए बहुत उपयोगी है। देखिए लेमन ग्रास उपयोग करने के मैं कुछ तरीके आपको बता देती हूँ। बनाने की विधि क्या है इसकी, अगर आप चाय बनाने लगे तो इसकी क्या विधि है। 1 कप पानी में 4-5 इंच लंबा लेमन ग्रास का टुकड़ा काट कर डाल ले, थोड़ी सी अदरक, तुलसी और हल्दी अच्छे से मतलब थोड़ी थोड़ी डाल ले, 5-7 मिनट इसको उबाले, छाने और गर्म गर्म पिए। यह चाय सर्दी, खांसी, तनाव और पाचन में देखिए लाभदायक होती है। लेमन ग्रास का तेल भी बनता है जो सिर दर्द या तनाव में इसकी सुगंध सूंघना लाभकारी होता है। तेल को नारियल तेल में मिलाकर त्वचा और बालों में लगाएं, जिससे कि आपके बाल घने और अच्छे हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। और आप इसको भोजन में भी उपयोग कर सकते हैं। सूप, करी, चाय, काढ़ा और हर्बल पानी में इसका स्वाद और औषधीय गुण जोड़ने के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। देखिए दोस्तों हर चीज के प्लस पॉइंट भी होते हैं और माइनस पॉइंट भी होते हैं, तो इसलिए इसके लिए कुछ सावधानियां भी मैं आपको बता देती हूँ। अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से पेट में जलन या दस्त भी हो सकते हैं। इसको ज्यादा यूज करने से तो सीमित मात्रा में यूज कीजिएगा। और गर्भवती महिलाओं का इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही करें। तो दोस्तों मैंने ये आपको कुछ मेडिकेट प्लांट्स के बारे में कुछ जरूरी जो है उपयोगी बातें बताई हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट अब हम चलते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लगती है, इसको आप लगाएंगे ना घर में, ये प्लांटर में भी इसको हम लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा प्लांट मेरा लक्की बम्बू प्लांट है। एक बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट है जिसे सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह पौधा भी जो है वास्तु शास्त्र और फेंग शुई में बहुत ही अहम स्थान रखता है। दोस्तों देखिए लक्की बम्बू प्लांट की आप पहचान कैसे करेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम वैसे तो ड्रेसेना सैंडेनिया है। ये देखिए असली बांस तो नहीं होता है, लेकिन इसका दिखाया बांस जैसा होता है। इसे पानी या मिट्टी दोनों में उगाया जा सकता है। देखिए इसके फायदे क्या होते हैं कि सौभाग्य और समृद्धि लाता है। फेंग शुई और वास्तु के अनुसार ये घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है। कम जगह में पनपता है। इसे छोटे बर्तन, बोतल या गिलास में भी आप उगा सकते हो। देखिए वैसे तो मैंने इसको प्लांटर में लगाया हुआ है। लास्ट मैंने पिछली बार वीडियो में इसमें मैंने फर्टिलाइजर डाला था, मैंने उसकी वीडियो डाली थी। देखिए दोस्तों फर्टिलाइजर डालने के बाद में ये और भी बुशी हो गया, इसमें न्यू न्यू लीव्स निकल गई हैं। कम रोशनी में भी देखिए इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इसको जरूरी नहीं कि आप इसको इस ज्यादा सनलाइट में रखें। देखिए मैंने ये खिड़की के पास में ही रखा हुआ है। ये कम रोशनी में भी जीवित रहता है। ऑफिस, रूम और इंडोर जगहों के लिए एकदम उपयुक्त प्लांट है। ये देखिए मैंने प्लांटर में इसमें लगाया हुआ है। ये पिछले 6-7 साल से इसी प्लांटर में है। और आप देखिए इसमें न्यू न्यू लीव्स निकली हुई हैं, क्योंकि अभी 20 दिन पहले मैंने इसको फर्टिलाइज किया था, तो इसमें से न्यू न्यू लीव्स निकली हुई हैं। और देखिए दोस्तों अगर मैं खाद की बात देखें, इसकी मिट्टी देखिए कितनी ज्यादा है। इसकी मिट्टी एकदम रेतीली सी है, पोरस मिट्टी है एकदम। देखिए अगर मैं इसमें कल पानी भी डालू ना तो ये मिट्टी मेरी ऐसी ही दिखेगी, सूखी एकदम, क्योंकि इसको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप इसमें ज्यादा पानी डालोगे ना तो इसकी जड़ें जो है खराब हो जाएंगी। देखिए इसकी मिट्टी कितनी अच्छी है, एकदम सूखी हुई मिट्टी है, बस हल्की सी इसमें नमी है। इसमें मैं जैसे ही इसका ड्रेनिंग हॉल इतना दुरुस्त है, मैं इसमें जैसे ही पानी डालती हूँ ना तो मैं थोड़ी देर में इसमें पानी निकल जाता है। देखो इसको ऑफिस, रूम या इंडोर जगहों के लिए एकदम उपयुक्त प्लांट है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों एयर प्यूरिफायर का काम करता है। यह वातावरण से हानिकारक तत्वों को हटाने में मदद करता है। और इसको आप पानी में भी उगा सकते हैं। इसे पानी में कंकड़ डालकर भी रखा जा सकता है, जिससे कि देखभाल आसान हो जाती है। गिफ्ट के लिए आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। यह एक शुभ और खूबसूरत तोहफा माना जाता है, तो आप इसको गिफ्ट के रूप में भी उपयोग में ला सकते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट मेरा पौधा है बेल पत्थर का। देखिए ये भी एक बहुत ही उपयोगी और पवित्र पौधा माना जाता है। विशेष रूप से बेल पत्थर शिव जी को अर्पित किया जाता है। देखिए दोस्तों पाचन तंत्र के लिए भी बड़ा लाभकारी होता है ये बेल फल का पका हुआ गूदा कब्ज गैस और अपच में बहुत ही लाभप्रद होता है। बेल का शरबत गर्मी में शरीर को ठंडक देता है। बेल के पत्तों का रस आप जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए बेल के पत्तों का जो देखिए इसके पत्ते भी इतने लाभकारी होते हैं कि इनके पत्तों का रस जो है तुम्हारे शर्करा को तुम्हारे ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। बेल का शरबत अगर आप जो है गर्मी में पियो तो आपकी बॉडी को शीतल करता है, लू से सुरक्षा करता है और त्वचा रोगों में भी ये बहुत ही उपयोगी होता है। अगर आप बेल की छाल या पत्तों का लेप त्वचा पर लगाने से खुजली और फोड़े फुंसियां देखिए सभी ठीक हो जाती है। इसके बहुत ही मेडिकेटेड उपयोग है दोस्तों। देखिए शिव पूजा और जैसे आजकल सावन का महीना है तो शिव पूजा में भी ये बहुत में उपयोग में होता है। मधुमेह में पत्तों का रस फायदेमंद होता है। बेल की छाल बुखार शरीर की सूजन और हड्डी के दर्द में उपयोग में आती है। वायु और कफ को शांत करता है। ये पेट दर्द में बड़ा ही उपयोगी होता है। स्वास्थ्य लाभ इसके इतने ज्यादा हैं, इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके कि मैं आपको क्या बताऊं। कब्ज और पाचन समस्या में राहत, पेट के कीड़े नष्ट करने में सहायक, डायबिटीज कंट्रोल में सहायक, इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंक्शन गुण होते हैं इसके अंदर, शरीर को ठंडक देता है, गर्मियों में विशेष लाभ होता है। और मैं अब आपको थोड़ा इसके उपयोग करने का तरीका भी बता देती हूँ। पका हुआ बेल फल इसे फोड़कर अंदर का गूदा निकाले और शरबत या चटनी बनाकर इसका सेवन आप कर सकते हैं। बेल पत्थर आप सुबह खाली पेट 1 चम्मच लें। डायबिटिक और पेट रोगों में ये उपयोगी होता है। अगर आप इसके बेल के चूर्ण को सुखाकर चूर्ण बना लें और पानी या छाछ के साथ सेवन करें तो भी वो आपके पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो दोस्तों मैंने जितने भी आपको प्लांट्स बताए हैं, जितने भी इन सब के मैंने आपको औषधीय गुण भी बता दिए हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।